तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय सौरभ वर्मा में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा टॉपिक है स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। तो आइए शुरू करते हैं। बीएफ स्किनर ने अधिगम के क्षेत्र में अनेक प्रयोग करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलन ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। अभिप्रेरणा से मतलब क्या हो गया कि अभिप्रेरणा एक अंतःमुखी क्रिया है जो बालक को आगे बढ़ने की ओर अग्रसर करता है, उसे ही हम अभिप्रेरणा कहते हैं। उन्होंने दो प्रकार की क्रियाओं पर प्रकाश डाला, पहला क्रिया प्रसूत व दूसरा उद्दीपन प्रसूत। जो क्रियाएं उद्दीपन के द्वारा होती है वे उद्दीपन आधारित होती है। क्रिया प्रसूत का संबंध किसी ज्ञात उद्दीपन से न होकर उत्तेजना से होता है। किससे होता है? उत्तेजना से होता है। स्किनर ने अपना प्रयोग चूहों पर किया। किस पर किया? चूहों पर किया। इससे लीवर वाला बॉक्स, जिसे हम स्किनर बॉक्स बोलते हैं, उन्होंने पहले बनवाया और उस बॉक्स पे चूहे का पैर पड़ते ही खट की आवाज़ होती थी। क्या चीज़ की आवाज़ होती थी? खट की आवाज़ होती थी। इस ध्वनि को सुन चूहा आगे बढ़ता और उसे प्याले में भोजन मिला। अब जब ध्वनि का आवाज़ होता था तो चूहा आगे बढ़ता था और उसे प्याले में भोजन मिला। यह भोजन चूहे के लिए प्रबलन का कार्य करता था तथा चूहा भूखा होने पर भी प्रणोदित होता और लीवर को दबाता। अब वो क्या करता था? जब चूहा भूखा होता था तो उसके अंदर उत्तेजना होती थी और वो बार बार लीवर को दबाता था। स्किनर बॉक्स को क्या करता था? दबाता था। इन प्रयोगों में जब प्राणी स्वयं कोई वांछित व्यवहार करता है तो व्यवहार के परिणामस्वरूप उसे पुरस्कार प्राप्त होता है। अगर कोई मानव इस तरह का कोई व्यवहार करता है तो उसे कुछ परिणाम मिलता है और परिणाम के स्वरूप उसे पुरस्कार की प्राप्ति होती है। अन्य व्यवहारों के करने पर उसे सफलता प्राप्त नहीं होती। वह पुरस्कृत व्यवहार आसानी से सीख लेता है। अब आप देखते होंगे कोचिंग संस्थान में बालक अच्छा काम करता है तो उसे फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज दिया जाता है। तो पुरस्कार जो गुरुजी देते हैं वो उसे मोटिवेट करने के लिए देते हैं, उसे पुनर्वलित करने के लिए देते हैं, जिससे वो कोई भी व्यवहार आसानी से सीख लेता है। निष्कर्ष यह है कि यदि क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपन मिलता है, उद्दीपन मतलब पुरस्कार मिलता है, तो उस क्रिया की शक्ति में वृद्धि होती है। स्किनर के मत में प्रत्येक पुनर्वलन अनुक्रिया को करने के लिए प्रेरित करता है। स्किनर के अनुसार प्रत्येक पुनर्वलन अनुक्रिया को करने के लिए प्रेरित करता है। अब हम स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत का जो है उसे हम शिक्षा में महत्व देखेंगे कि उसका क्या महत्व है शिक्षा के क्षेत्र में। पहला, इसका प्रयोग बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए किया जाता है। आगे है, शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है। वह उद्दीपन पर नियंत्रण करके वांछित व्यवहार का सृजन कर सकते हैं। अगला है, इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है। शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने में गति और सफलता दोनों मिलती है। स्किनर का मत है, जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है। यह संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है। इसमें पुनर्वलन को बल मिलता है। अधिकाधिक अभ्यास द्वारा क्रिया को बल मिलता है। आप कोई भी चीज़ को बहुत अभ्यास कीजिएगा तो आपको देखिएगा क्या कि आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा होती है कि मैं तो ये काम को बहुत बार किया हूँ, मुझसे हो जाएगा। तो ये एक बल मिलता है। अगला है, यह सिद्धांत जटिल व्यवहार
वाले तथा मानसिक रोगियों को वांछित व्यवहार के सीखने में विशेष रूप से सहायक होता है। दैनिक व्यवहार में हम इस सिद्धांत का बहुत प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है। आपने स्किनर के जो सिद्धांत है उसे आपने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने चूहा पर अपना प्रयोग किया था और किस प्रकार से कोई भी कार्य करने के बाद बालक को पुरस्कार दिया जाता है तो वो किस प्रकार से उसकी कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। इसी के साथ यहाँ पे ये वीडियो संपन्न हुआ। बीएड संबंधी कोई भी वीडियो देखने के लिए कोई भी आपको समस्या है तो आप मुझे बोलिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से समाधान ढूंढूंगा उस समस्या का। आप मेहनत करें। आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि मुझे इस टॉपिक में दिक्कत हो रही है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके समस्या का समाधान जल्द से जल्द मैं यूट्यूब के माध्यम से कर दूं। धन्यवाद।